क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए, बिना ऊंची आवाज में बोले, हर बार अपनी बात मनवा लेते हैं। वो ना तो सबसे ज्यादा बोलते हैं, ना सबसे ज्यादा समझाते हैं, फिर भी लोग उनकी बात मान जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके पास जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है? सच ये है, उनके पास एक सीक्रेट स्किल है, लोगों के दिमाग को समझने की स्किल। और एक बार अगर आपने ये सीख ली तो ना को हाँ में बदलना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। जरा अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद कीजिए जब आपने किसी से कुछ चाहा हो लेकिन सामने वाले ने टाल दिया हो या साफ मना कर दिया हो। उस समय आपको लगा होगा कि शायद आपकी बात में दम नहीं था, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर बार हमारी बात गलत नहीं होती, हमारा तरीका गलत होता है। मेक एनीवन से यस यही सिखाती है कि लोगों को मनाना शब्दों का खेल नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। इंसान फैसले लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा लेता है। अगर आपने सामने वाले के इमोशन को छू लिया तो उसे मनाना मुश्किल नहीं, लगभग तय हो जाता है। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है माइक्रो यस, यानी छोटे छोटे हाँ। सोचिए, अगर आप किसी से सीधे कोई बड़ी बात मनवाने जाते हैं तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो सोचता है ये मुझसे कुछ करवाना चाहता है। लेकिन अगर आप बातचीत को ऐसे मोड़ते हैं कि सामने वाला बार बार छोटी छोटी बातों पर हाँ कहता जाए तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कोई आइडिया समझाना चाहते हैं तो पहले उससे ऐसे सवाल पूछिए जिनसे वो सहमत हो, जैसे क्या आपको भी लगता है कि टाइम बचाना जरूरी है, या क्या आप भी चाहते हैं कि काम आसान हो जाए। जब वो इन बातों पर हाँ कहता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में सेट हो जाता है, और फिर जब आप अपना असली पॉइंट रखते हैं तो वो उसे मना नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी सीख, लोगों को कभी कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें चॉइस दीजिए। इंसान की नेचर ही ऐसी है कि अगर उसे लगे कि उस पर कुछ थोपा जा रहा है तो वो तुरंत रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसे 2 या 3 ऑप्शन देते हैं और उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि फैसला उसी का है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। और मजेदार बात यह है कि आप उन ऑप्शंस को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि हर रास्ता वही जाए जहां आप चाहते हैं। यही स्मार्ट कम्युनिकेशन है। एक और गहरी बात, लोग आपकी बात नहीं मानते, वो आपकी फीलिंग मानते हैं। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो सामने वाला भी आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कैसे बोल रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका आई कांटेक्ट, ये सब मिलकर सामने वाले पर असर डालते हैं। कई बार शब्द कम होते हैं लेकिन असर ज्यादा होता है। और सबसे जरूरी, रिलेशनशिप बनाना सीखिए। अगर सामने वाला आपको पसंद करता है, आप पर भरोसा करता है, तो उसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हर बातचीत को सिर्फ काम निकलवाने के नजरिए से मत देखिए। पहले कनेक्शन बनाइए, सामने वाले को समझिए, उसकी जरूरत क्या है, उसका डर क्या है, उसकी इच्छा क्या है। जब आप उसकी दुनिया में जाकर बात करते हैं, उसकी भाषा में बात करते हैं, तब आपकी हर बात दिल तक पहुंचती है। याद रखिए, कम बोलना, सही बोलना और सही समय पर बोलना, यही असली कला है। हर बार ज्यादा बोलने से असर नहीं बढ़ता। कई बार कम शब्द ज्यादा ताकतवर होते हैं। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं तो वो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी से हाँ चाहिए तो जबरदस्ती मत कीजिए, बहस मत कीजिए। उसे समझिए, उससे जुड़िए और फिर अपनी बात रखिए, क्योंकि असली जीत तब होती है जब सामने वाला ये महसूस करे कि उसने खुद फैसला लिया है, जबकि रास्ता आपने दिखाया होता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट सच में वैल्यू लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और पावरफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहें।